देश को बेच देंगे नरेंद्र मोदी। आरपीएन को एक बार सांसद बनाने का काम किया सैंथवार समाज के लोगों ने। गोरखपुर से कौन लड़ रहा है? नाचने वाला। क्या दिल्ली का संसद नाचने वालों का होगा? दिल्ली के संसद में निरहुआ जाएगा, रवि किशन जाएगा, जो बोतल लड़ाएगा, जो नाचेगा, जो गाएगा, यही समाजवादी है। 20 लाख करोड़ का कर्जा अडानी अंबानी का इन्होंने माफ किया है। भाजपा ने बंद किया, बहुजन ने बेचा। समाजवादी पार्टी नई चीनी मिल लगाती है। कप्तानगंज चीनी मिल पर 44 करोड़ बाकी है, भाजपा की सरकार में बंद हो गया। हम लोग उसको चलवाने का प्रयास करेंगे। पड़ौना की चीनी मिल बंद है। हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम लोग चलवाने का प्रयास करेंगे। और निगम की जो चीनी मिलें बंद हुई हैं, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1996 में, तो चीनी मिल बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ। और गोरखपुर मंडल में पिपराइच, घुगली, बैतालपुर, देवरिया, भटनी, छितौनी, रामकोला, खेतान और लक्ष्मीगंज सभी मिलों को एक साथ बंद कर दिया गया। भाजपा ने बंद किया, बहुजन ने बेचा। समाजवादी पार्टी नई चीनी मिल लगाती है। समाजवादी पार्टी किसानों का उत्थान करती है। महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है सर। गठबंधन की सरकार आएगी तो हम लोग 30 लाख नौजवानों को पहले ही कैबिनेट की बैठक में नौकरी देने का काम करेंगे। जैसा कि अभी तेजस्वी यादव ने लाखों नौजवानों को रोजगार दिया और यही बड़े बड़े नेता मिल करके साजिश के तहत नीतीश की सरकार बना दिए और तेजस्वी जी को हटा दिए। आज पूरे बिहार की जनता एक होकर के बिहार में गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, गठबंधन के पक्ष में मतदान करने जा रही है। इसलिए हम लोग, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी किसानों का कर्जा माफ़ होगा। एक कर्जा माफ़ करते हैं अडानी और अंबानी का, 20 लाख करोड़ का कर्जा अडानी अंबानी का इन्होंने माफ़ किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश के सभी किसानों का कर्जा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, सबका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जो सरकार आपके माध्यम से जो कर्जा माफ है, क्या किसानों पर भार नहीं पड़ेगा? क्या ये जो कर्जा माफ की बात हो रही है, अगर 20 लाख करोड़ रुपया हम उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं जी, तो क्या गरीब का कर्जा हम 500 करोड़ रुपया? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सर, जो कर्जा माफ हो रही, जो लोन कर्जा लिए हैं, ये सवाल तो आपको मोदी जी से पूछना चाहिए कि जब 55 लाख करोड़ के घाटे में सरकार थी, इस समय 125 लाख करोड़ के घाटे में देश है। देश को बेच देंगे नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी जातिवाद के मुद्दे पर लड़ रही है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर? समाजवादी पार्टी किसान और विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के मंच पर सभी जात के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के अगर जातिवाद को देखना चाहते हैं, समाजवाद को देखना चाहते हैं तो बस्ती से राम प्रसाद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। डुमरियागंज से हरशंकर तिवारी जी के बेटे कौशल तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। आपके संत कबीर नगर से पप्पू निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से आपके देवरिया से अखिलेश प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। और गोरखपुर मंडल में सबसे ज़्यादा सैंथवार, मल और कुर्मी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस पिछड़े समाज के नौजवान पिंटू सिंह सैंथवार को टिकट दिया है। यह है समाजवाद। भारतीय जनता पार्टी में गोरखपुर से कौन लड़ रहा है? नाचने वाला। गोरखपुर से कौन लड़ रहा है? नाचने वाला। क्या दिल्ली का संसद नाचने वालों का होगा? दिल्ली के संसद में निरहुआ जाएगा, रवि किशन जाएगा, जो बोतल लड़ाएगा, जो नाचेगा, जो गाएगा, यही समाजवादी है, यही राष्ट्रवादी है। आप विचार करिए। अब आप पूछिए। भाजपा के नेता जो आरपीएन सिंह हैं वो कह रहे हैं कि सैंथवार मल जो है हमारे तरफ कन्वर्ट हो चुका है, ये लड़ने कोई उनकी जमींदारी नहीं है। वो कुर्मी बिरादरी के हैं। उनके पिताजी को 2 बार सैंथवारों ने सांसद बनाने का काम किया, केंद्र में मंत्री बनाया। आरपीएन को एक बार सांसद बनाने का काम किया सैंथवार समाज के लोगों ने।
वो कुर्मी समाज के हैं। आज सैंतवाड़ समाज का हर व्यक्ति कुर्मी के दरवाजे पर जाएगा और आरपीएन से सवाल करेगा कि आपको हमने और आपके पिता को भी हमने जिताने का काम किया है। ये मेरा वक्त आया है। अगर अपना राजनीतिक भविष्य खराब करेंगे तो विरोध में वोट मांगने जाएंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं इस बार मोदी योगी की नीतियों पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। कल आपने देखा कि एक कुशीनगर का निर्भीक पत्रकार डिप्टी सीएम के मीटिंग को चैनल पर दिखा रहा था और कोई नहीं दिखाया। ये दिखा रहा था कि कुर्सी पूरी खाली थी, 3 हिस्सा, और आगे मुश्किल से 100 आदमी बैठे थे। जहाँ डिप्टी सीएम आते हों मुख्य अतिथि बन करके, वहाँ कुर्सी खाली हो। यहाँ तो हम तो संतरी बन के यहाँ आए थे, अब पूरा भरा था डिग्री कॉलेज का मैदान। भाजपा वाले एक और कह रहे हैं, एक और बात कर रहे हैं कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो बोल नहीं पाते हैं, आप लोग उनका जो है कि पक्ष रख रहे हैं। अभी हमारा कैंडिडेट भाषण किया है, आपके सामने बोला है। हमारा कैंडिडेट कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे तो पड़ौना चीनी मिल चलवाएंगे, कप्तानगंज चीनी मिल चलवाएंगे। को जान से निजात मिलेगी कि नहीं? हाँ, कोरोना को जान से निजात मिलेगी कि नहीं? पद मिलेगा तो निजात मिलेगा। एक अंतिम सवाल है, क्या मोदी और योगी की लहर खत्म हो चुकी है कि फिर एक बार तीसरी बार वो लोग सरकार लहर अगर ख़त्म नहीं होती तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर मोदी वोट मांगते? क्या मंगलसूत्र के नाम पर मोदी वोट मांगते? क्या कहते कि राम, भाजपा हारेगी तो राम हारेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। उनको कहना चाहिए कि हमने 10 साल में कितने नौजवानों को नौकरी दिया, कितने लोगों का घर बनवा दिया, कितने लोगों का मैंने कर्जा माफ़ कर दिया। कितने कुशीनगर लोकसभा की जनता से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग इंडिया गठबंधन में पिंटू सिंह सैंतवार को चुनाव जिताइए, सभी का सम्मान होगा, काम होगा। सरकार किसी की रहती है, वैसे मैं अन्याय नहीं होने देता हूँ और मैं जब गारंटी ले रहा हूँ अन्याय नहीं होगा तो कुशीनगर की धरती पर अन्याय नहीं होने दूँगा।